हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकम टैक्स सेक्शन के बारे में, सेक्शन 80D। इसको जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 80D आपके प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है। सेक्शन 80D, सो पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि सेक्शन 80D होता क्या है। तो सेक्शन 80D आपको आपके प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स बेनिफिट देता है अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं। कुछ चीज़ें आपने प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए ध्यान देनी है, जैसे कि आपने अपनी पेमेंट करते वक्त आपने कैश में पेमेंट नहीं करनी और अपने सारे बिल्स आपने सेफ रखने हैं। सो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। सो जो भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं वो बेनिफिट्स उठा सकते हैं सेक्शन 80D के, अगर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। एंड ये बेनिफिट्स आपको सिर्फ किसी भी तरह के क्रिटिकल इलनेस पे मिलेंगी। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम आप ये क्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर आपने अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है तो आप ईयरली 25K रुपीज़ का टैक्स रिबेट ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने किसी भी सीनियर सिटीजन का, अपने पेरेंट्स का, या आप खुद एक सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है तो आप 50K तक का टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 75K का है या 40K का है, इससे आपके टैक्स रिबेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर बिलो 60 हैं, आपका कितने का भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, आप 25K का ही रिबेट ले सकते हैं। एंड अगर आप 60 और 60 अबव है तो आप 50K तक का टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। सो अब बारी है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। सो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है एंड आप या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर अपने हेल्थ चेकअप कराते हैं, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो आप ईयरली 5K तक का टैक्स रिबेट उसमें भी ले सकते हैं। बट याद रखना, ये 5K आपके 25K या 50K से अलग नहीं है, ये विद इन ही फॉल करता है। ये सेक्शन डी आपको इनकरेज करता है ताकि आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कर पाए। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर 60+ इंडिविजुअल। सो फॉर एग्जाम्पल, आप एक 60 या 60+ सीनियर सिटीजन है जिसने अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बनाया ड्यू टू सम रीजन या कोई मेडिकल इश्यूज की वजह से आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बना, बट आप ईयरली या पूरे महीने में जितनी बार भी अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, आप कंसल्टेशन कराते हैं, डायग्नोसिस टेस्ट आपके होते हैं, सो उसके बेसिस पे भी आप 50K ईयरली टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं अगर आप एक सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो अब एक चार्ट की हेल्प से मैं आपको समराइज कर देती हूँ सब कुछ। तो ये चार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आपको सबसे पहले, फॉर एग्जांपल, आपने अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने चिल्ड्रन के लिए लिया है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसका एक्चुअल एक्सपेंस था 30,000 रुपीज़। एंड आपने तीनों का, अपना, अपने स्पाउस का और अपने बच्चों का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करवाया है, जिसका एक्चुअल कॉस्ट था 15,000 रुपीज़। ठीक है जी। सो आपका टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आपका, आपके बच्चों का और आपके स्पाउस का जो हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का है वो है 45,000 रुपीज़। इसमें जो आपका मैक्सिमम डिडक्शन होगा सेक्शन 80D के अंडर वो है 25K। क्यों? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 रुपीज़ है, वो 25K के ही अंडर फॉल करता है। सो अब आते हैं हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में। आपने अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है 52,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसमें आपका मैक्सिमम रिडक्शन होता है 50,000 रुपीज़। एंड आपने करवाया है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जिसका आपका कॉस्ट था एक्चुअल 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 80D वो होगा 50K फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सीनियर सिटीजन एंड 5K फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। बट यहाँ पे जो टोटल डिडक्शन एप्लीकेबल होगा वो 50,000 ही होगा, क्योंकि जो ये 5K होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, वो 50K की ही कैटेगरी में फॉल करता है। तो आपने टोटल स्पेंडिंग की थी 1,07,000 रुपीज़ की, एंड उसमें से आप 75,000 तक का टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस चार्ट की हेल्प से थोड़ा इजी हुआ होगा समझने के लिए। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे सेक्शन 80D आपको हेल्प करता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बेनिफिट उठाने के लिए। मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी हेल्प ले लें ताकि आप सेक्शन 80D का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।